जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। सनातन धर्म में माना जाता है कि जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो उसे सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त होता है। संभव है कि आज का यह वीडियो भी आपको किसी शुभ प्रेरणा के लिए मिला हो। भक्तों, 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ किए गए पूजन का अपना अलग ही महत्व बताया गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उन 5 सात्विक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें कई धार्मिक परंपराओं में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित करने और बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने की परंपरा प्रचलित है। लेकिन भक्तों, इन 5 वस्तुओं में तीसरी वस्तु ऐसी है जो लगभग हर घर में मौजूद होती है, फिर भी उसके धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको हर वस्तु का धार्मिक महत्व, उसे अर्पित करने की पारंपरिक विधि और उसके पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश विस्तार से समझ में आएगा। पहली पवित्र वस्तु मिश्री। भक्तों, अब बात करते हैं पहली सात्विक वस्तु की, जिसका नाम है मिश्री। आपने देखा होगा कि देश के अधिकांश मंदिरों में भगवान को मिश्री का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद वही मिश्री प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर भगवान को मिश्री ही क्यों अर्पित की जाती है? सनातन धर्म में कोई भी परंपरा बिना उद्देश्य के नहीं बनाई गई। प्रत्येक प्रसाद अपने भीतर एक आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए होता है। मिश्री हमें मधुरता का संदेश देती है। जिस प्रकार मिश्री स्वयं मीठी होती है, उसी प्रकार मनुष्य की वाणी, व्यवहार और विचार भी मधुर होने चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं मधुर वचन अमृत समान होते हैं। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों को तोड़ देता है, जबकि एक मधुर वचन बिगड़े हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। इसीलिए अनेक धार्मिक परंपराओं में भगवान को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मिश्री का महत्व। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान को मिश्री अर्पित करें। फिर पूजा पूर्ण होने के बाद उसी मिश्री को प्रसाद मानकर ग्रहण करें। ध्यान रहे, मिश्री का महत्व केवल इसे खाने में नहीं, बल्कि उसके संदेश को जीवन में अपनाने में है। यदि हम प्रसाद तो ग्रहण कर लें, लेकिन हमारी वाणी पहले की तरह कटु बनी रहे, हमारा व्यवहार अहंकार से भरा रहे, तो प्रसाद का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान पहले मन बदलते हैं। भक्तों, आजकल बहुत से लोग हर धार्मिक उपाय को केवल धन प्राप्ति का माध्यम मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान पहले मन को बदलते हैं, फिर विचार बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, और जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तब जीवन में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं। इसीलिए मिश्री केवल मिठास का प्रतीक नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, मधुर व्यवहार और अच्छे संस्कारों का भी प्रतीक मानी जाती है। विभिन्न परंपराएं। भक्तों, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा की विधि अलग हो सकती है। कहीं मिश्री को पंचामृत में मिलाकर भगवान को अर्पित किया जाता है, कहीं दूध के साथ भोग लगाया जाता है, तो कहीं केवल मिश्री का प्रसाद वितरित किया जाता है। परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भावना एक ही रहती है, भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन रात्रि में तुलसी और मखाने का धार्मिक महत्व। भक्तों, अब तक आपने जाना कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित की गई मिश्री केवल एक प्रसाद नहीं, बल्कि मधुर वाणी, सकारात्मक सोच और प्रेमपूर्ण व्यवहार का प्रतीक मानी जाती है। अब आइए जानते हैं दूसरी और तीसरी ऐसी पवित्र वस्तु के बारे में जिनका सनातन परंपरा में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ये हैं तुलसी पत्र और मखाना। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात अवश्य समझ लीजिए
सनातन धर्म में कोई भी पूजा, व्रत या प्रसाद केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। प्रत्येक वस्तु के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। यदि हम उस संदेश को समझ लें तभी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। तुलसी माता का महत्व भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी क्यों मानी जाती है? क्यों मंदिरों में चरणामृत के साथ तुलसी पत्र दिया जाता है? क्यों लाखों घरों में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होती है? इसका कारण केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण का भाव है। सनातन धर्म में तुलसी को साधारण पौधा नहीं माना गया बल्कि माता तुलसी का स्वरूप माना गया है। पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता तुलसी के संबंध का सुंदर वर्णन मिलता है। इसी कारण भगवान श्रीहरि को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी गई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी का विशेष महत्व भक्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी धार्मिक परंपरा है कि इस दिन भगवान विष्णु को श्रद्धा से तुलसी पत्र अर्पित करने से भक्त अपने समर्पण का भाव व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई परंपराओं में पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र तोड़ना उचित नहीं माना जाता। इसी कारण बहुत से श्रद्धालु पूजा के लिए आवश्यक तुलसी पत्र एक दिन पहले ही श्रद्धा से तोड़कर स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित रख लेते हैं। फिर पूर्णिमा के दिन उसी तुलसी पत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। पूजा के बाद तुलसी पत्र क्यों ग्रहण किया जाता है? भक्तों, भगवान को अर्पित किया गया तुलसी पत्र प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है जो बिना कर्म किए जीवन बदल दे, बल्कि इसका संदेश है जिस प्रकार तुलसी भगवान को प्रिय है उसी प्रकार हमारा जीवन भी भगवान को प्रिय बनने योग्य होना चाहिए। अर्थात मन में अहंकार न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, वाणी मधुर हो, व्यवहार सरल हो और जीवन ईमानदारी से जिया जाए। यही तुलसी का वास्तविक संदेश है। तुलसी हमें क्या सिखाती है? भक्तों, आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा यदि मन शुद्ध नहीं है तो केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट और अहंकार भरा हुआ है तो केवल दीपक जलाने से जीवन नहीं बदलता। इसलिए तुलसी हमें सिखाती है भक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरी सात्विक वस्तु मखाना। भक्तों, आज लगभग हर घर में मखाना खाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में भी इसका विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहले यह समझिए कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं। बात करते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, धार्मिक परंपराओं में भी सबसे पहले बीजेपी आली है और काल केवल परंपराओं में भी इसका विशेष महत्व माना गया है। आज लगभग केवल भूखे रहना नहीं, भक्ता में बातें हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, भक्ता में भी परंपराओं में भी काल केवल भूखे रहना नहीं। और उसके बाद करते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, और उसके बाद करते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, और उसके बाद करते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं। भक्ता में होता व्रत का वास्तविक अर्थ है मन को संयमित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना। इसी कारण व्रत में सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। मखाना क्यों माना जाता है सात्विक? भक्तों, मखाना सादगी का प्रतीक माना जाता है, इसमें दिखावा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निर्मल भावना प्रिय होती है। इसी कारण अनेक स्थानों पर पूर्णिमा, एकादशी तथा अन्य व्रतों में मखाने का उपयोग किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मखाने का भोग भक्तों, कई परिवार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खाने की खीर या घी में हल्का भुना हुआ मखाना भोग के रूप में अर्पित करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद वही भोग पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस परंपरा का संदेश यह है कि परिवार साथ बैठे भगवान का स्मरण करे और प्रसाद ग्रहण करते समय कृतज्ञता का भाव रखे। भोग पहले, भोजन बाद में। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, सनातन परंपरा कहती है पहले भगवान को अर्पित करें फिर स्वयं ग्रहण करें। आजकल कई लोग पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं,
फिर भगवान के सामने वही रख देते हैं। लेकिन परंपराओं में पहले भगवान को भोग लगाने का विधान बताया गया है, क्योंकि इससे हमारे भीतर विनम्रता आती है। मखाना हमें क्या संदेश देता है भक्तों? मखाना हमें सिखाता है कि सच्चा सुख सादगी में है। आज का समय दिखावे का समय बन गया है। लोग पूजा में महंगी वस्तुएं चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन अशांत रहता है, जबकि भगवान को सबसे प्रिय है सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और निष्काम भक्ति। एक महत्वपूर्ण संदेश भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, ये हमें अपने भीतर झांकना भी सिखाती है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं माता पिता का सम्मान करता हूँ? क्या मैं जरूरतमंद की सहायता करता हूँ? क्या मेरी वाणी मधुर है? क्या मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझिए आपकी पूजा सफल हो रही है। भक्तों, अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण सात्विक वस्तुओं के बारे में जाना। मिश्री मधुरता और शुभता का प्रतीक, तुलसी पत्र भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण का प्रतीक, मखाना सादगी, सात्विकता और पवित्र जीवन का प्रतीक। लेकिन अभी 2 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं बाकी हैं। भीगे हुए काले चने का धार्मिक महत्व और केसर वाले दूध को पूर्णिमा की रात्रि में शुभ क्यों माना जाता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भीगा हुआ काला चना और केसर वाला दूध क्यों माना जाता है शुभ? अब आइए जानते हैं चौथी और 5वीं ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनका उल्लेख अनेक धार्मिक परंपराओं में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। चौथी पवित्र वस्तु भीगा हुआ काला चना। भक्तों, आज के समय में काला चना लगभग हर घर में खाया जाता है। कोई इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानता है, कोई इसे पौष्टिक आहार के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सनातन परंपराओं में काले चने को परिश्रम, धैर्य, सादगी और संतुलित जीवन का प्रतीक भी माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सिखाया कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कर्म भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि काला चना हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर काले चने का महत्व भक्तों, कई स्थानों की परंपराओं में लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा से एक रात पहले काले चने को स्वच्छ जल में भिगो देते हैं। अगले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के समय उसी भीगे हुए चने को श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद वही चना प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। कुछ परिवार उस प्रसाद का एक भाग गाय, पक्षियों या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी अर्पित करते हैं। यह परंपरा हमें केवल पूजा ही नहीं, बल्कि दान, सेवा और करुणा का महत्व भी सिखाती है। दान का वास्तविक अर्थ क्या है? भक्तों, आज बहुत से लोग दान केवल फल प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ दान वह है जिसमें किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ न हो। यदि किसी भूखे को भोजन कराया जाए, किसी जरूरतमंद की सहायता की जाए या किसी जीव की सेवा की जाए, तो वही वास्तविक पुण्य माना गया है। इसलिए यदि आप इस दिन काले चने का दान करें तो उसे केवल परंपरा समझकर नहीं, बल्कि सेवा भाव से करें। एक महत्वपूर्ण बात भक्तों, आजकल सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के दावे किए जाते हैं कि केवल एक विशेष वस्तु खाने से रातों रात धन वर्षा होने लगेगी या बिना मेहनत के व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान अवसर देते हैं, सही मार्ग दिखाता है।